सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को पूर्णतया समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को हमेशा बढ़ोतरी मिलती है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि ब्रह्मदेव हमेशा आपको ब्रह्मांड में जब भी आप कुछ रिलीजियस चीज़ें देखते हैं तो आपको दिखाई देता होगा कि ब्रह्मदेव जो हैं वो हमेशा ब्रह्मांड की तरफ, और जो भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में शीश नैया पर लेटे हुए, और वहीं अगर महादेव की बात करें तो वो जब भी आप देखेंगे तो वो किसी पत्थर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं ध्यान मग्न की मुद्रा में। यानी कि और उन्हें कहा भी गया है कि वो कैलाशवासी हैं, और कैलाश हम सब जानते हैं कि वो पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। इसका मतलब कि वो मृत्यु लोक के देवता हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन आप विधि विधान से पूजा करते हैं, उसमें उससे तो आपको लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन सोमवार के दिन आप ऐसी क्या चीज़ें करें और क्या चीज़ें ना करें जिससे कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, और अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उसमें हम बचाव करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोमवार के पूजा विधि के बारे में। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः ही स्नान कर लेना चाहिए, शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव और गौरी की पूजा साथ में करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है और एक ही रूप में उनकी पूजा की जाती है। वहीं अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो उनके अनुसार सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जो कोई उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ओम नमः शिवाय पुरुष और नमः शिवाय ओम का महिलाएं 11, 21, 51 या फिर 108 बार जाप करते हैं तो उस पर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा माँ गायत्री को वेद माता कहा जाता है। अपने जीवन में तरक्की व हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आप सोमवार के दिन माँ गायत्री की तस्वीर या फिर माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का 11, 21 या 51 बार जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और जल्द ही आपके सफलता के द्वार भी खुलने लगेंगे। सोमवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, सफ़ेद चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और कच्चे चावल में तिल मिलाकर जो है शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, और फिर चावल में मिले तिल को दान भी करना चाहिए। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय में शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करें। उनका प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी का अंत होगा और जीवन में सुख शांति के साथ साथ हमेशा सफलता में वृद्धि होगी। रुद्राक्ष का दान करना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसमें परेशानियां आ रही हैं तो सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर में रुद्राक्ष का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में रुद्राक्ष दान करने से विवाह में अगर कोई दुविधा आ रही है, समस्या आ रही है, या आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों से जूझ रहा है तो उसमें आपको परेशानियां दूर होती हैं। दान को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। सोमवार के दिन आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन, कपड़े या धन का दान कर सकते हैं। सोमवार के दिन ज़रूरतमंदों को चावल, दही, सफ़ेद कपड़ा, मिश्री, दूध और दूध से बनी चीज़ें या फिर सफ़ेद मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए और 21 बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवा अष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में अगर चंद्रमा का दोष होता है तो वो दूर होता है और उसकी स्थिति जो है वो मजबूत हो जाती है। कारोबार और बिजनेस में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे के बर्तन में भर लें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से बिजनेस में आ रही दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी और बिजनेस आपका सफलता की ओर बढ़ने लगेगा। हर इंसान अपनी लाइफ में इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना
जाना चाहता है। इसलिए सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे या फिर शमी पत्र के पेड़ के नीचे आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए और 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर उस पेड़ को नमस्कार करने के बाद आपको महादेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। शिवलिंग को महिलाएं अपने हाथ से कभी नहीं मतलब आप स्पर्श कर सकती हैं, पर आप उनको स्नान कराते समय उनको कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। आप जलाधारी को छू सकते हैं, उनसे उनको प्रणाम कर सकते हैं और उस पर सफ़ेद फूल आप उस पर ज़रूर चढ़ाएं, चढ़ा करके उनको प्रणाम करें। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ें खरीदना शुभ माना गया है। सफ़ेद रंग की चीज़ें सुख शांति का तो प्रतीक मानी ही जाती हैं। साथ ही जब आप शिव जी को उनको चढ़ाते हैं तो आशीर्वाद में बदल जाती हैं। दूध, दही, चीनी, ये सब आप जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं कम जो कम आपको बजट के अकॉर्डिंग आ जाए उसको भी आप खरीद सकते हैं। मिश्री खरीद सकते हैं, बताशे खरीद। सोमवार के दिन आप चाहें तो कोई बर्तन भी खरीद सकते हैं और मछली को अगर आप दाना खिलाना चाहें तो सोमवार का दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आर्थिक लाभ के लिए सोमवार की शाम को काले तिल और कच्चे चावल मिलाकर इसका दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही आपके जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन देसी घी में आटा भूनकर पंजीरी बना लें और इससे भगवान भोलेनाथ का भोग लगाएं। ऐसा करने से देवों के देव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही धन संबंधी जितनी भी आपकी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आप चाहें तो सोमवार के दिन खीर भी बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। सोमवार के दिन शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार को पूर्व, उत्तर या आग्नेय दिशा में यात्रा करने से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन तामसिक भोजन अगर आप ना करें तो अति उत्तम है, क्योंकि जो है महादेव को जितना भी आप शांति रूप में पा सकते हैं प्रसन्न करने के लिए, उतना आप तामसिक भोजन करेंगे तो आपके पूजा में व्यवधान होता है। देवों के देव भगवान शिव को पीली मिठाई का कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। साथ ही भूल कर भी अपने कुल देवी देवता का अपमान ना करें। हमेशा पूजा करने से पहले उनका स्मरण करें। ऐसा करना, अगर आप अपमान करते हैं या उनका स्मरण नहीं करते हैं तो वो उससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिव जी को नारियल चढ़ाना जितना शुभ होता है उतना ही ध्यान रखिए कि नारियल का पानी उन्हें उतना ही चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसलिए भगवान शिव जी को कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहता है। इस समय यात्रा ना करना या कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन व वस्त्र धारण ना करें। भोजन में बैगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन ना करें। इस दिन काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के वस्त्र। भगवान शिव को कभी भी चमेली के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और उन्हें हमेशा दूब वाले जल से अगर आप स्नान कराते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पंचामृत या कच्चा दूध नहीं है, तो आप उन्हें दूब डालकर या काला तिल डालकर उनका अभिषेक ज़रूर करें। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी।